हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ज़ोडिएक साइंस एक्वेरियस के लिए है, यानी कि अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 28 अप्रैल से लेके 4 मई के बीच में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 2 कार्ड्स दूँगी प्रेडिक्शंस के लिए और 1 कार्ड मिलूँगी एडवाइस या गाइडेंस के लिए। इस वीक में आप लोग क्या गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। तो अब देखते हैं बिना किसी देरी के कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है एक्वेरियस के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 28 अप्रैल से लेके 4 मई के बीच में। लवर्स, एक और हाई प्रीस्टेस। टॉप ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ रहा है आज। मैं जितनी भी मैंने रीडिंग्स करी हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ओके, आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है एक्वेरियस, क्या गाइडेंस है? थ्री ऑफ कप्स, ये बेस्ट एडवाइस है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए बताऊंगी मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा। जिन्हें टैरो आता है वो तो समझ गए होंगे, और जिन्हें नहीं आता है मैं भी बताती हूँ। तो सबसे पहले तो एक बात ये है नोटिस करने वाली कि यहाँ पे लवर्स है और हाई प्रीस्टेस है, तो यहाँ पे 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो कुछ ना कुछ चेंज तो देखिए डेफिनेटली आ रहा है एक्वेरियस, बड़ा चेंज आ रहा है जिसका आप, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे। अगर मैं सबसे पहले लवर्स के कार्ड को एड्रेस करूँ तो आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप किसी लविंग कनेक्शन को वेलकम कर रहे हैं, कोई रोमांटिक कनेक्शन आपकी लाइफ में नया आ रहा है, या अगर ऑलरेडी है तो वो बहुत अच्छी तरीके से डीप हो रहा है, वो बहुत ग्रो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ इंटीमेसी दिख रही है मुझे, इमोशनल इंटीमेसी दिख रही है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे के एसेंस में एक हो जाना, मतलब जो कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अगर यहाँ रोमांटिक कनेक्शन नहीं है तो हो सकता है कि प्लेटोनिक कनेक्शन ऐसे हों जिनमें इक्वल पार्टनरशिप हो, जिनके अंदर इक्वल गिव एंड टेक का डायनामिक इस्टेब्लिश हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। अगर मैं हाई प्रीस्टेस को अलग से देखूँ और एक अकेले देखूँ तो आप लोगों का इंट्यूशन इस वीक में बहुत एक्टिव रहेगा एक्वेरियस। अगर आपको कोई सपने आए, कोई साइंस दिखे, किसी भी तरीके की फीलिंग आए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, या आपको लगे कि कोई चीज़ बार बार हो रही है आपके साथ, मान लीजिए बार बार आपसे कोई इंसान किसी कंट्री की बात कर दे और आपको लगे कि मैं बार बार इस कंट्री का नाम मुझे किस सुनने को मिल रहा है, तो आप उस बात पे गौर करिएगा। मतलब ऐसे साइंस को इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। आपका इंट्यूशन बहुत एक्टिव रहेगा और आपको बहुत एक्टिवली गाइड भी करेगा, शायद आपको बचाए भी सिचुएशंस में, जहाँ आपको लगे कि मुश्किल लगी सिचुएशंस अगर कोई, तो आपको बचाएगा भी, प्रोटेक्ट करेगा आपको। अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को एक साथ देखूँ तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके, आपको जो भी इंट्यूटिवली फील होता है, आपको लगता है कि नहीं मेरा दिल कहता है बस रिलेशनशिप्स के मामले में, तो आपका दिल सही कहता है बिल्कुल, ठीक है। उस चीज़ को आप ट्रस्ट करके चलिएगा। इसके अलावा एडवाइस की बात करें तो जैसे मैंने कहा था, बहुत ही बढ़िया एडवाइस है। थ्री ऑफ कप्स जो होता है वो सेलिब्रेशन के लिए होता है, वो लोगों से मिलने जुलने का कार्ड है, मिंगलिंग का कार्ड है, सोशल एक्टिविटीज़ का कार्ड है, इन्जॉय करने का कार्ड है। तो आपको इनकरेज किया जा रहा है एक्टिवली कि आप इन्जॉय करें। अगर आप अपने आप को रोक रहे थे, अगर आपको लग रहा था कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ज़्यादा अभी अपने लिए टाइम नहीं निकालना है, तो आप निकालिए, ठीक है। आप इन्जॉय करिए। आप देखेंगे कि जब आप लाइटली फ़्लो करेंगे, आप जब आपको विद द फ्लो वाली एनर्जी में आएंगे तो चीज़ें फ़्लो करेंगी। तो ये चीज़ आपको शायद अपने और सीखने की भी ज़रूरत है। शायद आपकी टेंडेंसी ऐसी रहती है हमेशा या ज़्यादातर कि आप अपने आराम या अपने इन्जॉयमेंट से ज़्यादा आपका फोकस रहता है कि मैं काम करूँ या मैं प्रोडक्टिव रहूँ किसी तरीके से। बट ये भी प्रोडक्टिव होने का ही पार्ट है। अपने आप को इन्जॉय करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हम बर्नआउट हो जाते हैं। देखिए, बर्नआउट हर इंसान होता है, और हम जितना अपनी सेल्फ केयर या जितना हम अपनी इन्जॉयमेंट को दूर करेंगे, हम बर्नआउट कभी ना कभी तो देखिए होगा ही। तो जिससे वो ना हो, तो इसलिए इन्जॉय करिए और इस एडवाइस को सीरियसली लीजिए, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।